क्वेश्चंस आने एग्जाम्स के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करो जितनी मर्जी कर सकते हो। और वीडियो चाहिए तो बस कमेंट करो। हेलो, वेलकम टू प्रोफेसर जेंजी। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। भैया देखो पहला टॉपिक रजिस्टर का पहला टॉपिक है हमारे पास सीरीज का। मैंने बेटा रजिस्टिविटी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, पैरेलल के ऊपर भी आएंगे। अभी हम सीरीज के ऊपर करते हैं। देखो भाई मेरे सिंपल सी बात ये है, और इस टॉपिक पे आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे इसका मेरे भाई लेवल बढ़ता चला जाएगा। कुछ नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे बच्चे। रेजिस्टिविटी सीरीज के सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। देख मेरे भाई साहब, सीधी सी बात है एक क्वेश्चन सीरीज या पैरेलल में से जरूर आएगा, और मुझे पता है अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो आपसे सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन 101% हो जाएगा मेरे बच्चे। चलो करते हैं शुरू। आपका टाइम नहीं वेस्ट करता मैं, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। देखो अब भैया पहली बात तो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। सीरीज का मतलब क्या है मेरे बच्चे, इसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए जाने के लिए। उसको मैं कहता हूं मेरे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो मतलब ये कौन सा है, सीरीज में है। और एक बात आपको बता देता हूं मेरे बच्चे, सीरीज को हम कैसे करते हैं, आर इक्विलेंट इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 मेरे भाई जितने भी लगे हुए हैं उसको हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ना मेरे भाई, जो लास्ट वाला होता है उससे भी ज्यादा होता है। पैरेलल में ये चीज उल्टी हो जाती है। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, सीरीज के अंदर भाई मेरे करंट जो है मेरे पास वो सेम रहता है। करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज जो है मेरे भाई डिफर करती है। अब कैसे समझेंगे भैया, वोल्टेज होता है धक्का, क्या कह सकते हैं इसको, धक्का। और करंट क्या होता है मेरे बच्चे, फ्लो। मतलब मेरे भाई करंट तो सेम चलेगा क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास जाने के लिए, लेकिन धक्का बदलता जाएगा। जो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा वहां पर मेरे बच्चे क्या होगा, धक्का कम होगा, और जो कम रुकावट पैदा करेगा मेरे बच्चे वहां पर धक्का ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, इसको भी हम क्लियर भी करते हैं और हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई देख इसके अंदर क्या लिखा है, 10 ओम का एक ये है और एक 10 ओम का ये है मेरे पास। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लस। तो कितना हो गया मेरे भाई, 20 ओम का हो गया। तो देखो मेरे भाई इसमें क्या करना होगा, 20 ओम तो आ गया। अब हम लगाएंगे इसमें ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू में IR। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये धक्का लगा रहा है और रुकावट कितने की है भाई, 20 की रुकावट है। और धक्का कितने का है मेरे भाई, 30 का है। तो करंट कितना फ्लो होगा मेरे भाई, 1.5 एम्पियर। इसको कर देंगे इससे डिवाइड, R इज इक्वल्स टू के अंदर 30/20। तो 1.5 ओम्स एम्पियर करंट जो है इसमें से फ्लो करेगा। तो भाई 1.5 एम्पियर यहाँ होगा, 1.5 एम्पियर यहाँ होगा, 1.5 एम्पियर यहाँ होगा, 1.5 एम्पियर यहाँ होगा, 1.5 एम्पियर यहाँ होगा। इसीलिए सीरीज के अंदर हम लगाते हैं, एम्मीटर कहीं पर भी लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A battery of 12 volt is connected in a circuit having a 3 series resistors, 4 ohm ये दे रखा है हमारे पास, 9 ohm ये दे रखा है, 11 ohm का ये दे रखा है। Determine the current flow through 9 the current flow through the and the potential difference across the 9 ohm। अरे भैया एक तो V1 की वैल्यू बताने, भैया मैं तुम्हें V1 की वैल्यू नहीं बताऊंगा, V2 की भी वैल्यू डिस्कस करेंगे हम, V3 की भी वैल्यू डिस्कस करेंगे। तुम्हें हर एक चीज समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, तब जाके ही तुम्हें कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी मेरे बच्चे। और एग्जाम्स के अंदर जो तुम्हारा फियर होता है वो पता है क्यों होता है, क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती और तुम घबराते हो उसको करने से। इसीलिए मैं इसमें V1 बताऊंगा, V2 बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, और वो भी डिटेल के अंदर। तो देखो भैया करंट सेम है, यहाँ पर भी सेम होगा, 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 यहाँ पर भी सेम होगा। पूरे सर्किट के अंदर करंट जो है वो सेम होगा, क्योंकि क्या है कंसेप्ट है मेरे पास भाई, सीरीज के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है। क्लियर, चले आगे। कोई डाउट हो तो भैया कमेंट करो, और मेरे बच्चे प्लीज 100 कमेंट्स करो भाई मेरे इस चैनल के ऊपर। और आपको आओ मेरे चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, गारंटी दे रहा हूँ मेरे बच्चे आपको प्रायोरिटी मटेरियल इसके अंदर मिलेगा। और 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो भैया पहली बात तो इक्विवेलेंट, पहला काम ही क्या होगा मेरे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। आंख बंद करो मेरे भाई, अगर नहीं भी आ रहा ना एग्जाम के अंदर तो भैया ये चीज सीख लो, इक्विवेलेंट निकालना। सीरीज के अंदर है तो भैया हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 प्लस 9 प्लस 11, तो भैया कितना आ जाएगा मेरे पास, 24 आ जाएगा।
ये क्या आ गया 24 ओम, 24 की रुकावट आई है मेरे पास। और वोल्टेज कितनी है, V इज इक्वल्स टू में आई आर, फिर लगेगा ओम्स लो। भैया जी वोल्टेज आई 12 की, करंट हमें बताना है, और रुकावट है 24 की, तो भैया आ जाएगा 0.5 एम्पियर जो है करंट फ्लो होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां तक हमने कर लिया, इसको आगे करते हैं बेटा, क्या आएगा। सिंपल सी बात है, पहला काम क्या होना चाहिए तुम्हारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वो हमने निकाल दिया, 24 आया था। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 हो रहा है, और यहाँ पर जो आया था वो 24 आया था। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, अब वोल्टेज क्या होगी भैया, डिवाइड होगी 12 से ही डिवाइड होगी मेरे बच्चे, मतलब 12 का ही सम आएगा टोटल मिला के। मतलब अगर मैं इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, इसको जोड़ूं, तो 12 ही वोल्ट आएगा मेरे पास। ये बात भी कंफर्म्ड है मेरे पास, क्योंकि भैया इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती धक्का। तो अगर यहाँ पर मेरे भाई 4 की रुकावट है और करंट चल रहा है इतना, तो मेरे भाई 2 वोल्ट की रुकावट, 2 वोल्ट का इसने क्या करा होगा, वोल्ट धक्के को रोक लिया होगा बाकी वोल्ट को आगे जाने को, मतलब इसको 2 वोल्ट लगा होगा 0.5 को ले जाने के लिए। अब बात करते हैं इसकी बात। अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0.5 ओम्स लो लगाओ, बस कुछ नहीं है, ओम्स लो लगाओगे आंसर आ जाएगा 4.5। तो मेरे भाई अब समझो 4.5 वोल्ट का धक्का लगाना होगा। एक बात सिंपल सी बात है ना, करंट तो सेम फ्लो करना है, अब जितनी बड़ी रुकावट होगी धक्का उतना बड़ा हो जाएगा, बस ये चीज याद रखना आपने, तो आपको ये बात कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो धक्का ज्यादा ही होगा। हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं भैया, 2 प्लस 4.5 कितना होगा, 6.5 होगा, 6.5 से माइनस करेंगे 12 को, तब भी मेरे पास 5.5 आंसर आ जाएगा। और 11 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तब भी मेरे बच्चे 5.5 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भैया ये कंसेप्ट चलता है। देखो हमने V1 का निकाला, V2 का निकाला, V3 का निकाला, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम एक ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा, उससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी होगी मेरे बच्चे। और यही क्वेश्चंस आने एग्जाम्स के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करो जितनी मर्जी कर सकते हो, और वीडियो चाहिए तो बस कमेंट करो। चलो ये वाले क्वेश्चन, हाँ इस वाले क्वेश्चन की करते हैं ना। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन ए बैटरी वोल्टेज V, द टोटल रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एन रेजिस्टेंस देख रखा है मेरे बच्चे। चलो बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, R1 R2 एंड R3 दे रखा है मेरे बच्चे। और यहाँ पर जो यूज हो रहा है, 5 वोल्ट यूज हो रहा है, 2 वोल्ट यूज हो रहा है, और 6 वोल्ट यूज हो रहा है। तो भैया मैंने क्या कहा था कि इसका सम ही क्या होगा, टोटल वोल्टेज होगा। तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास 13 वोल्ट मेरे भाई लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। 13 वोल्ट ही आएगा ना, प्लस कर, हाँ बिल्कुल मेरे भाई ठीक है, 13 वोल्ट ही आएगा। तो भैया ये चीज तो याद रखना, सीरीज के अंदर मेरे भाई जितनी भी वोल्टेज होंगी उनको डायरेक्ट प्लस करोगे तो पूरे बैटरी की वोल्टेज मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि 5 वोल्ट को इसने यूज करा। अब खुद एक बात बताना मेरे बच्चे, 5 वोल्ट यूज करा है तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर 6 वोल्ट है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 का होगा, फिर R1 का होगा, फिर R2 का होगा। तो इससे तुम्हें ये भी आइडिया लग रहा है। चलो अब इसको हम फॉर्मूले से भी प्रूव करते हैं मेरे बच्चे। तो V इज इक्वल्स टू के अंदर IR, ठीक है। अब देख मेरे भाई, इसके अंदर 5 की वोल्टेज है, करंट जा रहा है 4 का, और रेजिस्टेंस कितनी होगी, रुकावट कितनी होगी, 5/4। अभी मैं आपको यहां से भी निकाल कर दिखाऊंगा नेट रेजिस्टेंस मेरे भाई 4 से। इसकी जो मैं नेट रेजिस्टेंस पहले भी निकाल, तो इसकी जो नेट रेजिस्टेंस आएगी मेरे बच्चे, देखो वोल्टेज कितनी जा रही है 13, और करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास 4 का, तो नेट जो रेजिस्टेंस पूरे उसकी आ जाएगी, इक्विवेलेंट की आ जाएगी, वो आ जाएगी 13/4। अभी पता लगेगा, और प्रिसाइज फॉर्म में कहोगे तो 3.25 आ जाएगी। अभी निकाल देंगे, चिंता क्यों ले रहे हो। तो R1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.25। इसको मैंने कैसे निकाला भैया, ये टोटल हमारे पास 4 ओम का था, 4 एम्पीयर करंट जा रहा था, और वोल्टेज थी मेरे पास 13 वोल्ट। और R2 की बात अगर मैं करता हूं, तो 13, तो छोड़ो इसको, कुछ काम नहीं है इसका। 2 वोल्ट जो है हमारे पास मेरे बच्चे, धक्का लग रहा है, और करंट जा रहा है मेरे पास 4 का, तो 0.5 कैसे करते थे हम इसको अंदर, 2 इज इक्वल्स टू में 4/R, तो ये चला जाएगा नीचे, तो 2/4 क्या आ गई मेरे बच्चे, मेरे पास 0.5। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप यही होगा, रेजिस्टेंस इसकी सबसे ज्यादा आएगी। क्यों आएगी रेजिस्टेंस की सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरे भाई सबसे ज्यादा धक्का लगाने के बाद भी करंट तो बराबर ही चल रहा है सबके अंदर। अब बात करते हैं मेरे बच्चे 6 की। 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, करंट जा रहा है मेरे भाई मेरे पास 4 का, तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए
6/4 2/3 नहीं सॉरी 3/2 हो जाएगी। हाँ जी 3/2 का मतलब क्या है 1.5। एक बार करना प्लस कितना आता है यहाँ करेंगे कितना जाएगा 1.5 प्लस 0.5 2 2 प्लस 1.35 मेरे भाई 25 हेंस प्रूव्ड। भैया फिजिक्स मैथमेटिक्स आपको यही सिखाता है, फॉर्मूला ठीक होना मेरे भाई, लाखों फॉर्मूले लगा लो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे समझ में आएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। और अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आपको मेरे भाई एमसीक्यूज में 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द सर्किट शोन इन बिलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन V1। अब हमें V1 की बतानी है वैल्यू मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, तो भैया अगर ये 18 है तो यहाँ पर डिवाइड होना ही निश्चित है मेरे भाई। 5 वोल्ट 3 वोल्ट तो भैया यहाँ पर 10 वोल्ट, क्योंकि भैया रजिस्टर के सीरीज के अंदर क्या होती है वोल्टेज डिवाइड होती है, टोटल वोल्टेज जो होती है मेरे बच्चे वो तीनों के क्रॉस बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वो वोल्टेज यूज करेगा मेरे पास। तो भैया यहाँ पर आया मेरे पास 10 वोल्ट और यहाँ पर आया, तो मतलब R1 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे सबसे ज्यादा होगी, और R2 से फिर देन हाँ जी R3 से। अब इसमें क्या बताया हुआ, इधर टोटल सर्किट 36 का पूरा दे रखा है मेरे भाई मेरे पास 36 का, तो भैया पूरे की सबकी वैल्यू बतानी है। तो भैया एक बात बताओ, तो पूरे की वोल्टेज है मेरे पास 18 वोल्ट, पूरे की वोल्टेज है 18 वोल्ट, और पूरा में जो मेरे बच्चे रजिस्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 36 का। तो भैया करंट कितना फ्लो करेगा, करंट करेगा मेरे भाई 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करेगा, मतलब 0.5 आ गई आई की वैल्यू। अब हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, अब ये देखो ये भी हमें पता है ना, ये तो एमसीक्यूज के लिए होगा। अब यहां से हम इसको भी निकाल सकते हैं, तो देखो जिसकी जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा वो धक्का उसको रुकावट होगी वहां पर, क्योंकि करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.5 फ्लो कर सकता है हमारे पास। तो भैया लगाओ 10 डिवाइडेड बाय में 0.5, ये करंट है, ये इसकी क्रॉस वोल्टेज आ गई इनटू में आर। इसको एक बार इरेज करके अच्छे से करता हूं मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई भी अपने साथ ऐसी गलती मत करना मेरे भाई जिससे तुम्हारे एग्जाम में ऊपर फर्क पड़े। तो ये क्या हो जाएगा 0.5। तो भैया यहाँ पर वोल्टेज अगर कितनी आई थी 10 आई थी, तो 10 इक्वल्स टू में 0.5 इंटू में R1, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई मेरे पास 20 आ जाएगा। कर कर देख लेना, मैंने कर लिया, इसको 1/2 लिखा और ये 2 पर चला गया। ठीक है अब बात करते हैं R2 की। तो भैया यहाँ पर 5 थी, करंट तो उतना ही है 0.5, और हमें R निकालना है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई मेरे पास कितना आ जाएगा 10। इसका भी रीजन बताता हूँ तुम्हें। देखो भैया वोल्टेज हाफ हो गई, तो रजिस्टर भी क्या होगा हाफ हो जाएगा, ये याद रखना मेरे भाई, मतलब यहाँ पर आधी वोल्टेज वो ले रहा है तो आधी ही रुकावट होगी उसके मुकाबले में। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर 3 वोल्ट को खर्च कर रहा है, लेकिन पास कितना कर रहा है 0.5 को पास कर रहा है, कर दो क्या ही दिक्कत है 30 इंटू में 5, क्योंकि भैया मैंने चलो उसको दोबारा तुम्हारे लिए कर देता हूँ। 3 इज इक्वल्स टू में 0.5, ये 0 कट के ऊपर आ जाएगा 0, तो भैया आ गया 6, तो 6 ओम की यहाँ रुकावट होगी। देखो भैया 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 20 36, 36 आ गया। होगी बात क्लियर? चलें आगे। चलो अब ये आते हैं मेरे पास पैरेलल सर्किटिंग के ऊपर, इसको करेंगे हम कल। मेरे बच्चे कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए मेरे बच्चे। थैंक यू इस वीडियो के लिए।